Hi, welcome back to day 8 class. Now today we are going to proceed further with new topic, that is change in P&L ratio. उसके पहले एक और टर्म समझना है, that is reconstitution of partnership firm. Reconstitution मतलब yes, थोड़ा नए सिरे से शुरू करना. Now हमारा जो पार्टनरशिप का टर्म था उसमें जो रेशियोज थे उसमें चेंजेस आ रहे हैं. Internally amongst the partner already existing, number one. Number two, on admission of new partner. Yes, this is a new term, admission of new partner. Means when we two partners are already running the business, we with mutual consent, with mutual agreement, allow third person to enter into the partnership firm. That is called as admission of partner. At that time also we need to change the ratio. जो केक पहले दोनों में बढ़ता था अब वो केक तीनों में बढ़ेगा तो फर्क तो पड़ेगा. That is called as reconstitution. और हम लोग ऑलरेडी 4 या 5 पार्टनर्स है या 3 पार्टनर्स है एंड 1 पार्टनर इज लीविंग द फर्म. दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. उसमें भी फर्क पड़ेगा. पहले जो केक हम तीनों में बढ़ता था या चारों में बढ़ता था अब एक के जाने से कम में बटेगा. समझ में आया? सो हमारा गेन होगा. एडमिशन के टाइम पे हमारा क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा. दिस ऑल टर्म्स वी आर गोइंग टू लर्न. या फिर ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, या ये ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारे हाथ में नहीं है. कोई पार्टनर के डेथ होने से भी हमें रेशियो में चेंजेस लाना पड़ेगा और जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसको उसके नॉमिनीज को हमें उसका पूरा शेयर देना पड़ेगा. या फिर एक और टर्म है अमालगमेशन ऑफ 2 फर्म. अमालगमेशन मतलब 2 फर्म एक जैसा काम कर रही है या चेन में काम कर रही है तो वो दोनों कंबाइन होकर एक फर्म बन जाएंगे. एट दैट टाइम ऑल्सो वी नीड टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस थिंग्स. रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है जो ये है चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. ओके, अब जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है एक सम कि ओल्ड रेशियो था ए और बी के बीच में 2:1 और अब वो लोग आज की डेट से अभी नया अग्रीमेंट कर रहे हैं कि वी विल चेंज अवर रेशियो टू 1:1, दैट इज इक्वली. ओके, अगर इसको हम एनालाइज करें तो पहले ए का शेयर 3 में से 2 शेयर वो ले रहा था और बी ए की शेयर ले रहा है, बट अब दोनों इक्वल इक्वल ले रहे हैं. तो व्हाट यू फाइंड आउट? यू विल फाइंड आउट कि ए को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना. ए को कुछ लॉस हो रहा है और बी को तो फायदा हो रहा है क्योंकि ए का पहले जो कम पार्ट था सिर्फ 1/3 पार्ट था उसको हाफ पार्ट मिल रहा है, लेकिन बी का 2/3 पार्ट था उसको हाफ पार्ट मिल रहा है. ठीक है, तो समबडी विल सेक्रीफाइस एंड इक्विवेलेंटली समबडी विल गेन. बस तो यही खेल खेलना है. इसी को हमें पूरा मैथमेटिकली फ्रैक्शन के तरीके से दिखाना है. How? We'll understand. So for that you need to learn sacrificing ratio and gaining ratio. Sacrificing ratio क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पे देखा वो old ratio minus new ratio. अगर old ratio ज्यादा था और new ratio कम हो गया तो but of course I have sacrificed. It is called as sacrificing ratio. And gaining ratio is उसका बिल्कुल रिवर्स. किसी को फायदा हो रहा है तो new ratio minus old ratio, क्योंकि फ्रैक्शन को हम लोग को नेगेटिव में नहीं लाना है. ठीक है, सो विल अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल. वेरी सिंपल एग्जांपल. ओल्ड रेशियो 2:1 और न्यू रेशियो 1:1. तो बोला है कि फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी. सो हम लोग उसको एप्लीकेशन में लिखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ए का सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा? 2/3 minus 1/2. आई नो फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस मेनी स्टूडेंट्स आर मेकिंग कैलकुलेशन मिस्टेक्स इन फाइंडिंग फ्रैक्शंस. तो हर एक कैलकुलेशन को हम लोग पूरा डिटेल में करके ही करेंगे बोर्ड पे, सो दैट जिनको बहुत प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं दे विल इजीली गेट इट. 2/3 minus 1/2. हमेशा फ्रैक्शन को माइनस करते वक्त डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. यहाँ पे है नहीं है. देन वी विल फाइंड एलसीएम. एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6. तो 3 के टेबल में 6 कब आएगा? 2 जा. इसमें कब आएगा? 3 जा. तो उसको हम लोग इक्वल कर देंगे डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया 6. नाउ 2 2 4 minus 3 1 3 is equal to 1/6. ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग ओल्ड एंड न्यू रेशियो यू विल गेट सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए. देन बी का शेयर था पहले 1/3, अब वो हो गया 1/2. ओके, अब इसका भी सेम 3 और 2, तो एलसीएम इज 6. 3 2 and 2 3 तो 2 1 2 minus 3/6. इसका आया -1/6.
whenever you are calculating sacrificing ratio, you get a negative answer. It is called as gaining ratio. So B is gaining -1/6. मतलब A sacrifice 1/6 part from his share and B gains 1/6. Always this give and take. Sacrifice and gain will be equal. Remember this. Got it? Copy कर लो एक बार. Now next question. X, Y, Z का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और बोला हुआ है फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो. इसमें केसेस है. केस वन इज इफ Z acquires 1/5 फ्रॉम X. इसका मतलब Z का जो शेयर है उसमें और 1/5 वो X से ले रहा है. मतलब X सेक्रीफाइस कर रहा है और Z गेन कर रहा है. गॉट इट? तो इसमें सेक्रीफाइस और गेन तो दिया हुआ है. Z acquires 1/5 फ्रॉम X मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ X इज इक्वल टू 1/5 एंड गेनिंग रेशियो ऑफ Y इज इक्वल टू 1/5. One sacrifices, that is one gives, another receives. So sacrifice of X and gaining ratio of Y. Now to find, ये दोनों हो गया. Find new ratio. अब क्योंकि उन लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं तो रेशियो चेंज हो गया. सो व्हाट इज न्यू रेशियो नाउ? तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? अगर आप इसी टर्म में देखोगे सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. तो अगर आपको न्यू फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो किसने सेक्रीफाइस किया है? X ने. और X का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/10. उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5. तो जो X सेक्रीफाइस करने के बाद जो उसका बचेगा वो उसका न्यू रेशियो हो जाएगा. अगेन 10 और 5 दोनों एक ही मल्टीपल के हैं तो इसका एलसीएम है 10. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. दोनों एक ही टेबल में आते हैं. तो 5 2 जा और 10 1 जा. तो 5 1 जा 5 minus 2/10 is 3/10. तो x का न्यू रेशियो आ गया 3/10. गॉट इट? सेम वे अगर हम y का फाइंड करने जाएंगे तो y का क्या हो जाएगा? वो तो गेन कर रहा है तो उसके रेशियो में हम प्लस करेंगे. ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. तो न्यू इज इक्वल टू, अगर ओल्ड को यहाँ ले लेंगे तो ओल्ड प्लस गेनिंग. तो उसका ओल्ड रेशियो कितना था? y, सॉरी नॉट y, z ना, x. यहाँ पे z था ना. सो z का कितना हो जाएगा? ओल्ड रेशियो इज 2/10 और प्लस वो गेन कर रहा है 1/5. अगेन यहाँ पे एलसीएम 10 आएगा तो 5 2 जा और 10 1 जा. तो ये 2 1 जा 2 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 4/10. गेट दिस? अब किसमें किसमें चेंज आया? अभी x में और z में. तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ x, y एंड z इज x का आ गया 3/10, z इसका आ गया 4/10 और इसका रिमेन्स 3:3:4. In this way, yeah, you will understand better if you will do along with me. आप वीडियो को पॉज करके भी करते जाइए. In a same way, ऐसा दिया हुआ है कि if z acquires 1/5 from x and y equally. अब 1/5 के दो पार्ट करने हैं. 1/5 का हाफ z अक्वायर कर रहा है, 1/5 का हाफ x के पास से, 1/5 का हाफ y के पास से. तो 1/5 का अगर आप हाफ करोगे तो आ जाएगा 1/10 1/10. ठीक है? मल्टीप्लाई करते वक्त आपको एलसीएम नहीं निकालना है, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई. राइट. नाउ 1/5 का हाफ z अक्वायर कर रहा है x के पास से और y के पास से. तो x और y कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है? तो नाउ x का कंट्रीब्यूशन मिल गया तो x का सेक्रीफाइस इज 1/10, y का सेक्रीफाइस इज 1/10. दोनों का सेक्रीफाइस मिल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो.
ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब x का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, उसके ओल्ड रेशियो में से हम उसका सेक्रीफाइस 1/10 माइनस करेंगे। y का ओल्ड रेशियो है 3/10, उसमें से भी 1/10 माइनस करेंगे। बट z विल गेन, z को तो 1/5 मिल रहा है ना, तो उसका जो 2/10 है उसमें हम 1/5 ऐड करेंगे। अब दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम इज सेम, सो 5 - 1 डायरेक्टली आप कर सकते हो, दैट इज 4/10। इसका भी दोनों का बेस सेम है तो यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 2/10। इन दोनों में बेस फर्क है तो एलसीएम अगेन 10 और 5 का एलसीएम 10, तो 5 2 ज़ा तो 2 और 2 1 ज़ा 2, दैट इज 4, सो 4/10। So therefore new ratio now will be 4:2:4। अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो वो हो जाएगा 2:1:2। गेट इट? तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन, थोड़ा मैथमेटिक्स और पावरफुल कीजिए, फ्रैक्शंस के और सम्स कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, in short questions, in long questions of 8 marks. Everywhere this will be applied. Okay, so make your fraction part very powerful to do it very carefully and with all accuracy you can solve in the exam, right? So see you again with more and more practices. Take care.